करें आपके घर में कौन कौन सी शक्ति विराजमान है। माँ काली की है या कुल देवी देवता की है? कौन है ऐसी शक्ति जो आपके घर में जागृत होकर बैठी है? जय माई की, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कैसे पहचानना है, कैसे चेक करना है आपके घर में कौन सी शक्ति जागृत बैठी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना और जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो, उनको भी पता चल जाए, वो भी चेक कर पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं महाकाली भगत ज्ञान पर, तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है और आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कैसे चेक करना है आपके घर में कौन से देवी देवता की शक्ति जागृत बैठी है। जब कोई भक्त भक्ति पूजा पाठ में लगता है, चाहे फिर वो काली माँ की करे, चाहे किसी भी देवता की, भगवान की करे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी यही डाउट रहता है कि मैं ये कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरे घर में इस समय पर कौन कौन सी शक्तियाँ जागृत है। तो वही चेक करने के लिए आपको एक तरीका बताऊंगी जिसका उपयोग आपको करना है और आपको पता लग जाएगा आपके घर में इस समय पर कौन कौन सी शक्ति जागृत बैठी है। सबसे पहले इस कार्य को करने के लिए एक बड़ा सा लोटा लेना है पीतल का, उसमें जल भर लेना है। ठीक है, जल भरने के बाद उसमें आपको गंगा जल डालना है और उसमें 2 लौंग डालनी है साबुत फूल वाली, और एक 10 रुपये की मात्रा आपको दुकान पर इत्र की शीशी मिलेगी, इत्र यानी 10 रुपये का इत्र मिल जाएगा। आप उस इत्र को उस पानी में डाल देना, लौंग पहले डाल देना, फिर ऊपर से इत्र डाल देना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर की, जैसे आपके घर में कोई भी ऐसी जगह पे आप झाड़ू पोछा कर रहे, सफाई कर रहे, ठीक है, झाड़ू लगाना, थोड़ी सी घर की मट्टी जो है ना उठा के पानी के अंदर डाल देना। और जब मट्टी डालोगे ना तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है अपने घर के पितृ देवताओं से। जो आपके घर के पितृ देवता, अगर आपको उनका नाम पता है तो आप कर सकते हैं, नाम नहीं पता तो सिर्फ पितृदेव बोलते हुए आप इस कार्य को कर सकते हैं। अब जैसे आपने डाल दी पानी में मिट्टी और फिर उसके बाद अपने पितृ देवता को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे, हे मेरे घर के सभी पितृ देवताओं, ऊत पितृ जितने भी हैं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया कर कर मुझे ये बताएं मेरे घर में कौन कौन सी शक्तियाँ जागृत बैठी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कौन कौन सी शक्ति मेरे घर में विराजमान है, ये आपको बोलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, क्यों ना हम उससे ही पूछें, हम पितृ देवताओं से क्यों पूछें। हमारे घर की जो जड़ होती है ना वो पितृ देवता होते हैं। ठीक है, कोई देवी देवता तो हम खुद पूछते हैं, जैसे हम काली माँ को पूज रहे हैं, हम किसी और शक्ति को पूज रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर की जड़ होती है वो हमारे पितरों में होती है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ जाननी है या किसी भी चीज़ की चेकिंग करनी है तो हम शुरुआत पितृ देवताओं से ही करते हैं। तो आपको अपने पितृ देवता से प्रार्थना करनी है और उस लोटे के जल को आपको अपने, जहाँ पे आप सो रहे हैं ना, जिस स्थान पे आप बेड पे सो रहे हैं, धरती पर सो रहे हैं, आपको उस लोटे के जल को अपने सिरयाने से 1 से 2 किलोमीटर दूर रखकर सोना है। ठीक है, बस इतना सा कार्य करना है। अब क्या आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कौन कौन सी शक्ति जागृत है? जैसे आप उसे रखकर सो जाएंगे तो उसी रात में आपके सपने में वो शक्तियाँ आपको दिख जाएंगी और उसका धाम भी दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में माँ काली की शक्ति जागृत है तो मुझे काली माँ सपने में दिख जाएगी। मेरे घर में भैरव बाबा की शक्ति जागृत है तो मुझे भैरव बाबा दिख जाएंगे सपने में। मेरे घर में मसानी माता की शक्ति जागृत है तो मुझे मसानी माता दिख जाएगी सपने में। समझ रहे हैं? अब जो जो शक्तियाँ आपके घर में बैठी है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी शक्तियाँ बैठी हैं वह शक्तियाँ आपको सपने के माध्यम में दिखाई दे जाएंगी और कृपा से आपको पितृ देवता ही दिखाएंगे कि आपके घर में कौन कौन सी शक्तियाँ जागृत बैठी है। तो ये था छोटा सा तरीका जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं। आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर भक्ति पूजा पाठ करते हैं और जानना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं आपके घर में कौन कौन सी शक्ति जागृत बैठी है,
तो आपको इससे बेहतर तरीका कोई नहीं बताएगा और सबसे आसान है, आप घर में कर सकते हैं। और आपको कब करना है ये भी बता देती हूँ। या तो आप पूर्णमासी वाले दिन करेंगे या फिर अमावस्या के दिन करेंगे या फिर आप नवरात्रों के दिनों में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे थे तो आप इसमें कर सकते थे। अब छोड़िए जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि वीडियो मैंने लेट बनाई है तो इसीलिए आपको क्या करना है, अब जैसे अब नेक्स्ट टाइम अमावस आती है तो कर लें या फिर पूर्णमासी आती है तो आप कर लें इस कार्य को। और 2 मिनट में चेकिंग कर लीजिए आपके घर में कौन कौन से देवी देवता बैठे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको कहीं पैसा खर्च करना भी नहीं पड़ेगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कार्य बताया है आप इसे करें और देखें 100% आपको रिजल्ट इसका सामने अच्छा दिख जाएगा। 100% आपको ये पता लग जाएगा आपके घर में कौन कौन सी शक्तियाँ जागृत बैठी हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और इस उपाय को करने का जो सही समय है वो भी बता देती हूँ। रात्रि का समय है, करीब जैसे आप रात्रि में जिस समय सोते हैं ना, ठीक उससे आधा घंटा पहले इसे करके रख देना, फिर उसके बाद सो जाना। फिर देखना आपको रात में पता लग जाएगा कौन कौन सी शक्ति आपके घर पर बैठी है। तो चलिए मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं और आपको सही दिशा भी दिख पाती है। जय माई की।